माँ की ममता। भैरव जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून बनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक भैरव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर भैरव की बीबी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने का चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे भैरव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। भैरव की बीबी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर भैरव ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही भैरव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। भैरव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही भैरव की बीबी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागी। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। भैरव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है और वो रो रही है। भैरव ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। भैरव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी भैरव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो भैरव ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए भैरव को बुला रही थी। उसने देखा कि उस औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। भैरव की पत्नी ने भैरव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही भैरव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। धन्यवाद। कहानी पसंद आई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।